राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने भले ही किसी भी भाषा में गाने गाए हो, लेकिन उनमें मधुरता बिल्कुल 100% कायम रहती थी। जिस तरह से लोगों को मोहम्मद रफ़ी के हिंदी गाने पसंद आए, उसी तरह उन्होंने दिग्गज गायक के भोजपुरी गीतों को भी खूब प्यार दिया। दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी का नाम जब भी जहन में आता है तो उनके द्वारा गाए गए मधुर गीत कानों में गूंजने लगते हैं। ऐसे कई गीत हैं जिनमें मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली और मधुर आवाज़ में पिरोया है। मोहम्मद रफ़ी मल्टीलिंगुअल सिंगर थे। वह सिर्फ हिंदी भाषा में ही गाने नहीं गाते थे। मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी भाषा के अलावा कई भारतीय भाषाओं में गीत गाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कई विदेशी भाषा के गानों को भी अपनी आवाज़ दी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद रफ़ी ने भोजपुरी गानों को भी अपनी आवाज़ दी थी। देश की पहली भोजपुरी फिल्म का एक गीत जिसे दिग्गज गायक मोहम्मद रफ़ी ने गाया था, और ये गाने ने हर तरफ तहलका मचा दिया था। जिस फिल्म की पहली स्क्रीनिंग पटना के आश्रम में की गई थी और देश के प्रथम राष्ट्रपति ने इसे देखा था। जिस भोजपुरी फिल्म के गीत हर गली मोहल्ले में गूंजने लगे थे, तो वही 80 के दशक में आया एक और ऐसा गीत जिसने रातों रात धूम मचा दिया, युवाओं की पहली पसंद बन गया। एक ऐसा गीत जिसमें मादक अंदाज में गाकर रफ़ी साहब ने भोजपुरी फिल्मों की दुनिया में खलबली मचा दी। एक ऐसा सुपरहिट भोजपुरी गीत जिसमें भोजपुरी गीतों की दुनिया में कामयाब मुकाम हासिल किया। रफ़ी साहब ने भोजपुरी फिल्मों में 26 गीत गाए हैं। देश में बनी पहली भोजपुरी फिल्म के सुपरहिट गाने की बात करें या बाद के दशकों में म्यूजिकल हिट रहे कुछ मशहूर फिल्मों के गीतों की, इनमें रफ़ी साहब का रिमार्केबल योगदान था। भोजपुरी फिल्में जब बननी शुरू हुई थी तो उनके निर्माण की शुरुआत कराने में कोई और नहीं बल्कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर दा जैसे गायक कलाकारों ने इस फिल्मों में अपनी आवाज़ दी। इनमें से कुछ गीत गोल्डन एरा में हिट साबित हुए। बताते हैं कि बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नरगिस की मां जगदन बाई वो पहली शख्स थी जिनमें भोजपुरी फिल्में बनाने का आइडिया आया था। बनारस की रहने वाली जगदन बाई की मातृभाषा भोजपुरी थी। वो बेहद अच्छी गायिका थी और नृत्य में भी पारंगत थी। जगदन बाई ने कई फिल्में भी बनाई और 1943 में बनी फिल्म तकदीर में उन्होंने भोजपुरी भाषा की एक फिल्म रखवाई थी। वो गाना इतना मशहूर हुआ कि सब हैरान रह गए और तभी जगदन बाई को भोजपुरी फिल्में बनाने की सूझी, लेकिन अफसोस वो कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाई। 1960 के दशक में भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत हुई थी, जबकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नसीर हुसैन साहब से भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए कहा था, उनसे गुजारिश की थी, और इसके बाद नसीर हुसैन साहब ने एक बेहद फिल्म बनाने की कोशिश तेज कर दी। ये फिल्म का नाम था गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ैबो। इस फिल्म को खास बनाने के लिए इसमें रफ़ी साहब और लता जी से गाने गवाए गए। इस फिल्म में इमोशनल गाना था जिसका नाम था सोनवा के पिंजरे में बंद भई हाय राम चियारी में जियारा उदास। इस गाने के लिए जब रफ़ी साहब की बात की गई तो कई लोगों ने गाने के संगीतकार चित्रगुप्त से ये कहा था कि भोजपुरी गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी का गाना सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी जुबान पंजाबी रही है और उन्हें भोजपुरी एक्सेंट का कोई इल्म नहीं है। रफ़ी साहब तक भी ये बात पहुंची, जिसे उन्होंने चैलेंज की तरह लिया और फिर उन्होंने जब इस गीत को गाया, सबकी बोलती बंद कर दी। रफ़ी साहब ने ये गीत पहले भोजपुरी फिल्म के लिए गाया था जो हिट रहा। ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई, जिसे चित्रगुप्त ने संगीत से सजाया था। देखते ही देखते इस गाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।